हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। और सितारा का व्लॉग देखा है। वैसे सितारा, आप अपनी बात पर कायम होना कब सीखेंगी? मतलब 4 साल से तो हम लोग आपको देख रहे हैं ऑलमोस्ट। और मैं तो तब से देख रही हूँ जब से आपका मेकअप वीडियोस डाला करती थी आप, और फिर बीच में आपने स्टेटस डालना स्टार्ट कर दिए थे। मुझे आपके चैनल का ना वो एक एरा भी याद है। तो खैर जनाब, अभी जो सितारा हैं उन्होंने खुद कहा था अभी लास्ट ही कुछ दिन पहले कि जो सेकंड वाइफ है इग्नोर्ड फॉर लाइफ टाइम, है ना, कुछ इस तरह का इनका एक मामला था। और उसके बाद से सितारा जो है उनसे रहा नहीं जा रहा। टाइम एंड अगेन वो किसी ना किसी तरह सेकंड वाइफ, दूसरा बेटा, ये तमाम तर चीज़ें कर रही हैं। सितारा, पता है क्या, ऐसा करने से सबसे पहले तो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि जो भी कुछ आप अपना व्लॉग दिखा रही हैं, तो आपको खुद अपने व्लॉग्स पर है तो होता है ना कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो इतनी पजीराई हासिल करेगा। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस जो है वो कहाँ चला गया? लोग आपको आपके लिए देखने आए, ये चीज़ मैटर करती है, ना कि आप डेली बैठकर जो सेकंड वाइफ का फसाना है वो करें। क्योंकि कौसर आपकी सौतन है, कौसर की आप सौतन है। इट्स अ फैक्ट जो हमें नज़र आ रहा है। लेकिन जनाब, जो कौसर है वो मिसेज़ है मिस्टर साजिद की। दैट्स जस्ट लाइक दैट, आप भी मिसेज हैं मिस्टर साजिद की। तो आपने इतना अपने सर पर क्यों कौसर को सवार किया हुआ है कि आप उसको भुला ही नहीं पा रही? खैर, मुझे ऐसा लगता है कि जो कौसर है ना, उससे रिलेटेड जो सुनीता जी का कमेंट था कि मिस्टर साजिद, आपकी कैसे जो है वो प्यार मोहब्बत की कहानी पनपी, और किस तरह आपने एक दूसरे को मैसेजेस किए, किस तरह जो है आपका कांटेक्ट होता था, 13 साल तक आप किस तरह एक दूसरे के राब्ते में थे, वो तमाम तर स्टोरी शेयर कीजिएगा। और स्क्रिप्ट ज़रा मजबूत लिखवाइएगा, व्यूज़ खूब आएंगे। अब सितारा, होना तो ये चाहिए था कि कुछ दिन के लिए या तो आप खामोश हो जाती या फिर मिस्टर साजिद अपने चैनल पर आकर इस बात को तरीके से, भाई उनकी इतनी एक आप लोगों की ओल्डेस्ट सब्सक्राइबर हैं माशाल्लाह, और आप लोगों की एक तरह से उनके साथ बातचीत भी होती है ना, कॉल पे भी बातचीत हो रही होती है, आपसे उनकी बात भी हुई है। तो वहीं पर मतलब जहाँ पर ये होता है ना कि एक इंसान इतना मैटर करता है, और जब वो सवाल कर रहा है तो मिस्टर साजिद आकर एक वीडियो बना देते जैसे कि कौसर के साथ। लेकिन सितारा, आपने क्या किया, आपने इस चीज़ को अपने व्लॉग का पार्ट बनाया। अब व्लॉग में क्या क्या चीज़ें, मैं इस पर बात कर लेती हूँ। सबसे पहले जो आपकी अम्मी का टैलेंट है, जो उन्होंने एक कपड़े की डॉल बनाई, काफ़ी उन्होंने मेहनत की है, लहंगा और क्या कहते हैं, शर्ट और ज्वेलरी सब कुछ बनाई उस डॉल की। वो एक बड़ी बारीक बीनी के साथ उन्होंने काम किया है। तो उनका इतना अच्छा टैलेंट आपने उसको शेड कर दिया, उसको पीछे कर दिया, और जो सेकंड वाइफ का मुद्दा है उसको भी इसके साथ चिपका दिया। मतलब होना तो ये चाहिए था। एक सीरीज चल रही है ना अभी आपके व्लॉग की, तीसरा व्लॉग है जहाँ पर अम्मी ने डॉल कंप्लीट कर ली, और वो उन्होंने बना के पूरी तरह से आपके साथ शेयर की, हम सब के साथ शेयर की। अच्छा लगा देखकर। तो इसी चीज़ को लेकर चलती हैं, आपको सेकंड वाइफ और ये तमाम तर दर्द सरी लेकर आने की क्या ज़रूरत थी? बट मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस में ये बात बैठ गई है कि जब तक मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगी तब तक जो है वो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हाइप पे नहीं जाएंगी, और इतना ज़्यादा आप डिस्कस नहीं होंगी। ये वाला मुझे ना अब एक सिलसिला लग रहा है। अब यहाँ पर खुद आप अपने ही जो स्टोरी है उसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस देखिए। जो कहानी आपने शादी के टाइम सुनाई थी, वो ये सुनाई थी मिस्टर साजिद और कौसर की कि ये दोनों एक दूसरे के खालाजाद, मतलब कजन्स हैं। और कौसर और मिस्टर साजिद के दरमियान एक बहुत डीप अफेक्शन था, जिसकी वजह से कि कुछ ख़ानदान में नाराज़गी हुई, और कौसर जो है वो इनके नाम पर बैठी रह गई। 13 साल का एक ऐसा इश्क था कि जब मिस्टर साजिद ने देखा कि कौसर उनके नाम पर बैठी हुई है, तो एक पॉइंट पर आकर उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और उन्होंने कहा मुझे इससे शादी करना ही करना है। और फिर जो इजाज़तनामा, ये तमाम तर चीज़ें आपने दिखाई बताई, हम सबको पता है। तो फिर मिस्टर साजिद ने क्या किया, कौसर से शादी कर ली। अब यहाँ जितने सारे लोग बैठे हुए ना, जो हमेशा कौसर पर एक पिन पॉइंट कर रहे होते हैं, कौसर तुमने 3 बच्चों के बाप से शादी की है, तो तुम्हें तमाम तर चीज़ों पर सेक्रीफाइस भी करना होगा, कॉम्प्रोमाइज़ भी करना होगा, बर्दाश्त भी तुम्हें करना होगा। और यही बात सितारा आप भी कर रही होती हैं कि आपने बहुत बर्दाश्त किया और कौसर बर्दाश्त नहीं करती। अच्छा, इससे आगे बढ़ने से पहले
एक और बात कर दूँ, सितारा ने कहा कि जब मिस्टर साजिद और सितारा की लाइफ थी 13 साला जो एक जर्नी थी, मतलब वो 13 साल जो सितारा की और मिस्टर साजिद की मैरिड लाइफ थी, वही 13 साल मतलब जब से सितारा और मिस्टर साजिद की शादी हुई तब से ही जो कौसर और मिस्टर साजिद है उनकी मोहब्बत पनपना शुरू हो गई। खैर बड़ा अजीब साउंड करता है, लेकिन ये इनकी कहानी थी, सितारा ने बताई थी। तो सितारा ने कहा कि वो जॉब करती थी और सैलून जाया करती थी, ये तमाम तर चीज़ें। बट सितारा आप भूल गई, आपने कहा कि जब बहुत स्टार्ट का टाइम था ना, तो फिर आपने उस दौरान घर में कपड़े सिलाई किए थे और आप घर पर रहा करती थी। मिस्टर साजिद को आप जो है उनके कपड़े वॉश किया करती थी, ये तो आपने बताया था। फिर आपने कहा आपने कुछ कोर्सेज वगैरह किए हैं ना। अब आपका कहना है कि उसे तो जॉब भी नहीं करना पड़ती, तो ये उसका नसीब है, नसीब हम किसी से छीन नहीं सकते, है ना। और अगर उसे जॉब नहीं करना पड़ती तो मैं ये समझती हूँ कि अभी लास्ट डेज जब आपके ब्रांड का सिलसिला चल रहा था, तो कौसर को एक सिलाई मशीन दिखाई गई थी। कौसर मोहल्ले के कपड़े सी रही थी और सब यही कह रहे थे चलो इट्स ओके, अगर सिलाई कर रही है तो अच्छी बात है, उसको भी कुछ अर्निंग हो जाएगी, उसका टाइम भी पास हो जाएगा। तो ख़ैर यहाँ पर मैं ये कहना चाह रही थी, तो कौसर जो है वो आराम से एक चैनल रन कर सकती है, उसको भी थोड़ा बर्डन आ सकता है, अगरचे कि वो चैनल खोलना चाहती है, इस बारे में कोई भी बात नहीं करता। ख़ैर सबका अपना-अपना नसीब है। अच्छा, अब जो सितारा हैं वो ये कहानी यहाँ पर रख रही हैं कि जो सितारा के इन-लॉज़ थे उस वक़्त सितारा यूट्यूब पर नहीं थी, मतलब ये लोग अपने छोटे से घर में रहा करते थे और इन-लॉज़ ने पूरे विलेज में धूम मचा दी थी। ऐसा ही ना, क्योंकि आप लोग तो कराची आ गए थे कि जो बीवी है वो सैलून में जॉब करती है और जो मियाँ है उसको ना खाना मिलता है ना कपड़ा मिलता है, मतलब बेसुकून है, उसको घर का सुकून नहीं है। पूरे गांव बिरादरी में ये एक शोर मचा के रखा था और इस शोर मचा के रखने की वजह से जो मिस्टर साजिद हैं उन पर इतना प्रेशर डाला, मतलब उनके किस रिश्तेदार ने, ससुर तो आपके बिल्कुल मुझे ना सीधे से लगते हैं भाई, देखने में लगते हैं, अब वल्लाह आलम। तो आपका कहना ये है कि उन लोगों ने इतना प्रेशर डाला कि देखो तुम्हें एक और शादी कर लेना चाहिए और ये आपकी बिरादरी में नॉर्मल है, वैसे तो अलाउड है, इजाज़त है अदल के साथ, और अगर कोई अदल नहीं कर सकता तो फिर उसे कोई मतलब राइट नहीं है कि वो शादियां करे एक से ज़्यादा। लेकिन फिर क्या था कि उन्होंने क्या किया, मिस्टर साजिद को राज़ी किया और मिस्टर साजिद की पसंद से एक शादी करवा दी। यहाँ अब जो कहानी है ना उससे ये लग रहा है कि ये तमाम तर जो मिस्टर साजिद की कंप्लेंट्स थी आपसे ना, वही जिसको बुनियाद बनाकर शादी करवाई गई। तो 2-4 रिश्ते रखे और उन रिश्तों में से मिस्टर साजिद ने कौसर को पसंद कर लिया। और कौसर को पसंद इसलिए किया क्योंकि वो उनके काम कर सके, जैसे कि कपड़े धो सके, खाना पका सके और क्या कर सके, जितने भी घर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उनकी ज़ात से रिलेटेड है, आपके कहने का ये मतलब है ना। तो यहाँ पर वो जो 13 साला मोहब्बत जो कि आपकी शादी के साथ स्टार्ट हो गई थी, वो चीज़ आकर क्या हो जाती है, एंड हो जाती है और एक नई कहानी जन्म लेती है। ये कहानी बड़ी अजीब है। इस कहानी में तो फिर कौसर बहुत मजलूम नज़र आती है, मतलब उसके माँ बाप ने भी ये ना देखा कि जो शादी की जा रही है या करवाई जा रही है उसका रीज़न क्या है, कि उस इंसान को बीवी नहीं चाहिए, एक खादमा चाहिए जो उसकी खिदमतें करती रहे, है ना। तो माँ बाप ने भी फिर लेडी पर जुल्म किया, ये वाली एक बात यहाँ से समझ आ रही है। देखिए नॉर्मली जिसकी भी शादी होती है, मियाँ हो बीवी हो, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, राइट्स भी होते हैं, वो तमाम तर चीज़ें एक म्यूचुअल ट्रैक पर चल रही होती है। लेकिन स्पेशली किसी औरत से इसलिए शादी करना कि वो आपके तमाम तर काम करेगी, आपके घर में बिल्कुल एक जो मेड जैसे करती है ना, आपको बीवी नहीं मेड चाहिए। तो ये वाला जो एक आप यहाँ से स्टोरी बता रही हैं, तो ये स्टोरी तो इस ट्रैक पर जा रही है। फिर आपने कहा कि इन दोनों के दरमियान कोई खटपट चल रही है और ये काफ़ी दिन से इनका मूड ख़राब है आपके हस्बैंड का। और आपने कहा कि वहाँ तो आप ड्राइविंग करते थे तो आपको कुछ लोग देखते थे, यहाँ आपको हज़ारों लाखों लोग देख रहे होते हैं, तो डेली आप कपड़े चेंज किया करो। तो सितारा यही वाली चीज़ तो लोग आपको भी बोल रहे होते हैं कि सितारा रोज़ एक ड्रेस पहनकर आ जाती है, क्यों नहीं चेंज करती। तो आपने कभी उस चीज़ का क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, लेकिन आज आपने ये कहानी जो है वो सामने लाकर रख दी। जो सुनीता जी हैं उन्होंने कहा था मिस्टर साजिद को
कि आप अपनी स्टोरी सुनाएँ, तो मुझे लगता है वहाँ पर आप सारे एकदम कन्फ्यूज़्ड हो गए और बहुत जल्दी में आपने एक नई स्टोरी बना ली, जो कि स्टार्ट की बिगिनिंग की स्टोरी थी, वहाँ से बहुत ज़्यादा डिफ़र करती है। बिल्कुल 180 डिग्री का एक जो डिफ़रेंस है ना, वो पूरी कहानी में आ जाता है। अब यहाँ पर कौन सही है, कौन गलत है, कौन ज़ालिम है, कौन मज़लूम है, किसने किसका घर बर्बाद किया, कौसर ने 3 बच्चों के बाप से शादी की या 3 बच्चों के बाप ने अपने लिए एक बीवी कम मेड, ये जो एक सिलसिला है उस तरफ गया। और आपकी जो बताई गई कहानी है वो बड़ी ही अजीब है, उसमें इस टाइम 13 साला मोहब्बत का कहीं भी ज़िक्र नहीं है। तो मुझे लगता है स्क्रिप्ट जो है वो थोड़ा-सा डामाडोल हो गया है एज़ पर सुनीता जी। जैसे उन्होंने डिमांड किया था कि स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग लिखवाना, तो सितारा अगरचे कि आप अपनी एक अच्छी व्लॉगिंग करें ना, आप बहुत कुछ कर सकती हैं, आपके पास टैलेंट है, आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप एक अपना कपड़ा स्टिच कर रही थी, आप एक होम मेकर की तरह आप बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकती हैं। मैं तो कहूँगी आपकी गैलरी कभी अब दिखाई नहीं देती, वो किस हाल में है, आपके प्लांट्स जो आप लेकर आई थी छत के ऊपर वो किस हाल में है, बहुत सारे आपके घर में चीज़ें जो हैं वो साइलेंट मोड पर हैं, आप यहाँ पर डम्बेल और न जाने क्या-क्या चीज़ें लेकर आई थी, वो सब कुछ एक कोने में रखकर आप सिर्फ़ सेकंड वाइफ़ को लेकर बैठी हुई हैं। और जितना इस सेकंड वाइफ़ का मुद्दा आप लेकर घुमाएँगी, फिराएँगी, वो और भी ज़्यादा डाउटफुल होकर सामने आएगा और वाक़ईतन ऐसा ही हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं, इसी के साथ कहूँगी बहुत सारी दुआएँ। अल्लाह हाफ़िज़।